आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संगत बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार। सत्संगत परम भाग्य है कि सद्गुरु बाबा जी की कृपा हुई, एक ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई और ये ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान हमारे जीवन में आ गया। सत्संगत जब से ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया, तब से हम कई प्रकार की उपाधियों से विभूषित होने लगे। कोई हमें संत कहने लगा, कोई महात्मा कहने लगा, कोई महापुरुष कहने लगा, कई उपाधियां हमें लग गई। लेकिन साथ संगत संत महापुरुष कहते हैं, कैसा ज्ञानी कैसा ध्यानी, यदि ज्ञानी सा कर्म नहीं। अगर साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी जैसा जीवन में हमारा कर्म नहीं है, तो फिर साथ संगत हम संत भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, महापुरुष भी नहीं है। कहने का भाव साथ संगत, अगर हम सही मायने में संत महात्मा महापुरुष इन उपाधियों को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो साथ संगत हमें अपने जीवन में कर्म भी संतों जैसा करने पड़ेगा। अब साथ संगत संतों के जीवन के जो कर्म होते हैं, उनके अनेक पहलू होते हैं। उनमें से एक पहलू होता है परोपकार। कहा गया है, उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। साथ संगत संत महात्माओं को जीवन का एक ही कर्म है कि वो हमेशा अपने जीवन में परोपकार का कर्म करते हैं। और जब संत महात्मा अपने जीवन में कर्म करते हैं, तब उनके लिए ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। साथ संगत संत महापुरुषों के लिए कोई भी बेगाना नहीं होता, कोई भी पराया नहीं होता। जो कोई भी साथ संगत उनके संपर्क में आता है, हर एक के साथ संत महापुरुष परोपकार का ही कर्म करते जाते हैं। आज भी साथ संगत हम संसार में देखते हैं कि एक तरफ साथ संगत ईर्ष्या द्वेष मत्सर इस प्रकार का वातावरण दिखाई देता है, और दूसरी तरफ साथ संगत परोपकार वाला वातावरण दिखाई देता है। लेकिन साथ संगत कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में संत महापुरुष अपना परोपकार का कर्म करते ही जाते हैं। आज भी साथ संगत संत निरंकारी महापुरुष इसी तरह से संसार में परोपकार का कर्म करते जा रहे हैं, ताकि संसार के सभी जीवों का उद्धार हो सके, इस विश्व को एक सुंदर रूप प्राप्त हो सके। और साथ संगत ऐसा परोपकार का कर्म करते हुए संत महापुरुषों ने हमेशा साथ संगत जो कोई भी डूबने वाला है उसे बचाने की कोशिश की। जब जब संत महापुरुषों ने देखा कि आज का इंसान किस तरह से अज्ञानता की, भ्रमों की गहरी खाई में डूबता जा रहा है, तब तब साथ संगत संतों ने महापुरुषों ने उसे अपने ब्रह्म ज्ञान का हाथ देते हुए साथ संगत उसे ऊपर निकालने का, उसका उद्धार करने का कार्य किया है। और साथ संगत ऐसा कार्य करते समय कई महापुरुषों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा, कई त्याग करने पड़े। फिर भी साथ संगत संत महापुरुष कभी भी पीछे नहीं हटे। आज साथ संगत हम संत महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, पुण्यतिथियां मनाते हैं, उनके पुतले उभारते हैं, जुलूस निकालते हैं, उन्हें हार माला पहनाकर साथ संगत उनके प्रति
हमारी भावनाएं व्यतीत करते हैं। लेकिन साथ संगत इन्हीं संत महापुरुषों के साथ इस संसार का बर्ताव किस तरह से हुआ? कहा गया है, संत महापुरुष फरमाते हैं, जिन अपनाया सत्य मार्ग को यह जग करता वैर रहा, संत हरि का कष्ट उठाकर सदा सदा निर्वैर रहा। सासंगत जिन्होंने अपने जीवन में सत्य मार्ग को अपनाया, सत्य मार्ग का प्रचार प्रसार किया, सासंगत उसी का यह संसार दुश्मन बन गई, वैर बन गई। लेकिन ऐसी विषम अवस्था में भी सासंगत संत महापुरुष हमेशा निर्वैर बनकर रहे। जो भी कष्ट उनके जीवन में आए उनको सहते रहे और अपना परोपकार का कर्म करते रहे। आज सासंगत इस तरह का परोपकार का कर्म करते समय संसार के लोगों ने महापुरुषों को कई तरह के नाम रखे, कई प्रकार के दूषण लगाए, लेकिन सासंगत संत महापुरुष हमेशा इस संसार पर, इस संसार के जीवों पर परोपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। सासंगत उनका एक ही उद्देश्य हो कि मनुष्य अपने जीवन में शाश्वत सुख का भागीदार बने। आज साथ संगत हमारी जो सुख की कल्पना है वह घर द्वार, गाड़ी, बंगला, पैसा, धन, इसी से साथ संगत मर्यादित है। लेकिन साथ संगत संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो चीजें है ये माया है, ये नश्वर होने वाली है। जैसा जैसा समय बीतता जाएगा ये नश्वर होने वाली चीजें हैं और ये नश्वर होने वाली चीजें हमें जीवन में कभी भी शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते। अगर हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रास्ता है, ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा के साथ अपने जीवन का नाता जोड़ें। क्योंकि साथ संगत ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा यह एक शाश्वत सत्ता है। अतः इसके साथ हमारे जीवन का नाता जोड़ने से हमारे जीवन में जो सुख आता है, जो खुशियां आती है, वो सात्संगत शाश्वत स्वरूप की होती है। और इसीलिए सात्संगत संत महापुरुष इस संसार पर अगर सबसे बड़ा परोपकार जो करते हैं वो परोपकार है कि इस संसार के जीवों का नाता इस ईश्वर प्रभु परमात्मा के साथ, इस शाश्वत शक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब सात्संगत संत महापुरुषों की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से हमारे जीवन का नाता इस ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा के साथ, इस शाश्वत शक्ति के साथ जुड़ जाता है, फिर सात्संगत जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हमारी मन स्थिति नहीं बिगड़ सकती। जैसे किसी शायर ने कहा है, कांटों से घिरा रहता है फूल फिर भी क्या खुश मिजाज है खिला रहता है। कि साथ संगत एक गुलाब के फूल का उदाहरण लीजिए कि ये गुलाब का फूल चारों तरफ से कांटों से घिरा रहता है, बड़ी अनुकूल, कठिन, प्रतिकूल परिस्थिति है। लेकिन साथ संगत इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये गुलाब का फूल खिलता है, फूलता है और अपने आस पड़ोस में खुशबू बिखरने का, प्रसन्नता बिखरने का कार्य करता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में वह अपनी मनोस्थिति बिगड़ने नहीं देता। उसी प्रकार साथ संगत संत महापुरुष भी अपने जीवन में कितने भी कठिन प्रसंग आए, कितनी ही विकट समस्याएं आए, साथ संगत अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता कभी नहीं छोड़ते और इस संसार पर अपना परोपकार का कर्म निरंतर करते जाते हैं। तो आओ साथ संगत हमें भी सद्गुरु की कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो साथ संगत इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़े रहते हुए, सद्गुरु के चरणों में रहते हुए साथ संगत हम भी अपने जीवन में केवल और केवल सत्कर्म, अच्छे कर्म, परोपकार वाले कर्म करते चले जाए
ताकि साथ संगत हमारा भी लोक सुखी बने, परलोक सुहेला बने। साथ संगत बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।